कभी कभी एक बच्चा अपने बचपन में इतनी तकलीफें झेल लेता है कि उसका पूरा जीवन बदल जाता है। ये कहानी है एरिक नाम के एक लड़के की, जो बचपन से ही अपने घर और स्कूल दोनों जगह हिंसा का शिकार होता है। हर थप्पड़, हर चोट उसके दिल पर गहरी निशानियां छोड़ जाती है। लेकिन क्या दर्द और अन्याय के बीच भी कोई इंसान अपनी पहचान और सच्चाई को ढूंढ सकता है, या फिर हालात उसे मजबूर कर देंगे कि वो भी उसी रास्ते पर चल पड़े जिससे वो हमेशा बचना चाहता था। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ऑन स्कन। कहानी की शुरुआत में एरिक को दिखाया जाता है, जो अपने ख्यालों में खोया हुआ है। वो अपनी मॉम और अपने स्टेप फादर के साथ लंच कर रहा है। तभी उसका चम्मच गलती से नीचे गिर जाता है, जिससे उसके स्टेप फादर यानी कि सौतेले पिता को गुस्सा आता है। वो उसे थप्पड़ मारते हैं। दरअसल एरिक के बिहेवियर को लेकर उसके स्कूल से कंप्लेंट्स आई हैं। इसीलिए लंच करने के बाद उसके स्टेप फादर उसे कमरे में ले जाते हैं, जहां एरिक अपनी शर्ट उतारता है। उसके स्टेप फादर उसे बहुत बुरी तरह से मारते हैं। बाहर एरिक की मॉम पियानो बजा रही होती है, ताकि वो एरिक की दर्दनाक चीखों को सुन ना पाए, क्योंकि उन्हें लगता है कि एरिक को पनिशमेंट देने से वो डिसिप्लिन में आ सकता है। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तो वो अपने स्टेप फादर का सारा गुस्सा स्कूल के बुली करने वाले लड़के को मारते हुए उतारता है। स्कूल के सभी बच्चे उसके लिए चीयर कर रहे होते हैं। तभी वहां पर प्रिंसिपल आ जाते हैं, जो उसे अपने ऑफिस में ले जाते हैं और उसके बिहेवियर की वजह से उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। लेकिन एरिक प्रिंसिपल की बातों पर ध्यान नहीं देता, इसीलिए प्रिंसिपल उसे स्कूल से निकाल देते हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब एरिक ने ऐसा किया है। अगले दिन एरिक की मॉम उसे अपने फादर के लॉयर से मिलवाने के लिए ले जाती है। दरअसल अब एरिक की मॉम के फादर इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उसके फादर के जो लॉयर थे यानी कि उनके लीगल एडवाइजर, उनसे अब भी उनके अच्छे संबंध हैं। इसीलिए वो अपने बेटे को उनके पास ले जाती है। लॉयर उसे बहुत समझाता है और अपना बिजनेस कार्ड देकर कहता है कि कभी भी तुम्हें लीगल एडवाइस की जरूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो, और वहां से चला जाता है। एरिक की मॉम एरिक को समझाती है कि अगर तुमने अपना बिहेवियर चेंज नहीं किया तो तुम कभी अपनी एजुकेशन, अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाओगे, दूसरे बच्चों से पीछे रह जाओगे। इसीलिए मैंने तुम्हारा एडमिशन शहर से काफ़ी दूर एक बॉयज़ बोर्डिंग स्कूल में करवा दिया है। साथ ही उसकी मॉम उससे प्रॉमिस मांगती है कि वहां जाकर वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगा और लड़ाई झगड़ों से दूर रहेगा, क्योंकि ये उसका हाई स्कूल कंप्लीट करने का आखिरी मौका है। एरिक बिना कुछ कहे डायरेक्ट अपनी मॉम से कुछ पैसे लेकर उस बोर्डिंग स्कूल जाने के लिए ट्रेन में बैठ जाता है, जिसके बाद हम एरिक को एक न्यू लुक में देखते हैं। उसकी यूनिफॉर्म अब बदल चुकी है, साथ ही हेयर कट भी। स्कूल पहुंचने के बाद वो देखता है कि स्कूल की बिल्डिंग उसके पुराने स्कूल से काफ़ी अच्छी है, जहां उसे एक कमरा दिया जाता है। वहीं उसकी मुलाकात पीटर नाम के लड़के से होती है, जो उसका रूममेट है। पीटर पढ़ने में काफ़ी अच्छा है और दोनों जल्द ही दोस्त बन जाते हैं, जिसके बाद पीटर उसे पूरा स्कूल दिखाता है। अब डाइनिंग हॉल में डिनर के वक्त पीटर उसे अपने क्लासमेट जॉन से मिलवाता है। यहाँ जॉन उसे समझाता है कि स्कूल में हर स्टूडेंट को अपनी फैमिली बैकग्राउंड और सोशल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाता है, इसीलिए उसे संभल कर रहना होगा। तभी एरिक के साथ बैठे एक स्टूडेंट को वहीं पास में बैठे दो स्टूडेंट ऑटो और गुस्तावो इशारा करके बुलाते हैं। वो दोनों उस लड़के को बिना किसी गलती के सिर पर हिट करके पनिश करते हैं, लेकिन वहां बैठा टीचर उन पर ध्यान नहीं देता। दरअसल ऑटो और गुस्तावो उस लड़के को बिना किसी गलती के सिर पर हिट करके पनिश करते हैं, लेकिन वहां बैठा टीचर उन पर ध्यान नहीं देता। दरअसल ऑटो और गुस्तावो स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट होते हैं, जिनके ऑर्डर सभी स्कूल के स्टूडेंट्स को मानने पड़ते हैं। इसीलिए वो खुलेआम गरीब घर से आने वाले स्टूडेंट्स को बुली करते रहते हैं। वहां से बाहर आने के बाद पीटर और जोहन एरिक को बताते हैं कि वो लड़का एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है और ऑटो और गुस्तावो के फादर बड़े नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं। साथ ही इसी बोर्डिंग स्कूल के ट्रस्टी भी हैं, इसीलिए उन्हें किसी बात का डर नहीं है। वो हमेशा दूसरे स्टूडेंट्स को बुली करते हैं। अब पीटर एरिक को स्कूल का स्मोकिंग एरिया भी दिखाता है, जहां पर सभी स्टूडेंट्स छुप कर स्मोकिंग करते हैं। ये दोनों भी स्मोक करते हैं। अगले दिन कैंटीन में गुस्तावो और ऑटो एरिक को अपने टेबल पर ब्रेकफास्ट के लिए बुलाते हैं। साथ ही उसे कहते हैं कि तुमने साल के बीच में यहाँ एडमिशन लिया है, इसीलिए वो स्कूल के ट्रेडिशन उसे सिखाना चाहते हैं, पर एरिक उन्हें मना कर देता है।
और काफी भला बुरा भी कहता है, जिससे उन दोनों की इंसल्ट हो जाती है। इसीलिए वो एरिक का गुस्सा उतारने के लिए जोहन को अपने पास बुलाते हैं और ऑटो जोहन को पेन से बार बार पिंच करने लगता है, जिससे उसके सर पर इंजरी हो जाती है। तभी वहां पर एक नर्स आकर उसे क्लिनिक ले जाती है। शाम को ऑटो और गुस्तावो फिर से एरिक को तंग करने की सोचते हैं और उसे अपने स्टूडेंट क्लब में बुलवाते हैं, जहां वो उसे क्लब मेंबर्स के गंदे जूते साफ करने को कहते हैं। लेकिन एरिक ऐसा करने के लिए उन्हें मना कर देता है और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद गुस्तावो ऑटो से कहता है कि हमें एरिक का कुछ करना पड़ेगा, पर ऑटो कहता है कि वो अभी नया है, इसीलिए हमें उसे कुछ दिन देने चाहिए। दूसरी तरफ एरिक अपने रूम में पीटर को बताता है कि आज क्लब हाउस में क्या हुआ। पीटर ये सब सुनकर उससे कहता है कि आगे से उन दोनों को किसी भी काम के लिए मना मत करना, क्योंकि जो भी स्टूडेंट ऐसा करता है उसे स्कूल में बहुत सफर करना पड़ता है। लेकिन यहाँ के सभी स्टूडेंट्स अनजान हैं कि वो पिछले स्कूल में खुद कई स्टूडेंट्स को बुली कर चुका है। वो पीटर से कहता है कि मुझे इन दोनों का इलाज करने में मात्र 2 मिनट लगेंगे, पर मैं यहाँ अपनी माँ से प्रॉमिस करके आया हूँ, इसीलिए मैं स्कूल का कोई भी रूल नहीं तोड़ सकता। जिसके बाद एरिक और पीटर उन दोनों से बचने के लिए नॉन वायलेंट तरीके सोचने लगते हैं। अगले दिन स्कूल के कॉरिडोर में गुस्तावो एरिक से जानबूझकर टकराता है और उल्टा एरिक से माफी मांगने के लिए कहता है, लेकिन एरिक ने उसे टक्कर नहीं मारी थी, इसीलिए वो उससे माफी नहीं मांगता। लेकिन गुस्तावो एरिक से झगड़ने लगता है और सारे स्टूडेंट्स के सामने रात को उसे फाइट के लिए चैलेंज करते हुए वहां से चला जाता है। वहीं पीटर और जॉन उसे बताते हैं कि गुस्तावो और ऑटो कभी ईमानदारी से नहीं लड़ते, वो हमेशा चीटिंग करके, ट्रिक करके अपने ओपोनेंट को हरा देते हैं। लेकिन एरिक लड़ाई से भागने वालों में से नहीं था, इसीलिए वो फाइट का टाइम होने पर गुस्तावो से लड़ने के लिए बाहर आ जाता है। पर तभी उसे अपनी मॉम से किया हुआ प्रॉमिस याद आता है, इसीलिए वो उन्हें कॉल करता है। उसकी मॉम अभी भी उसे वार्न करती है और कहती है कि उसे वहां पर डिसिप्लिन में रहना है और लड़ाई झगड़ों से दूर रहना पड़ेगा। इसीलिए एरिक वहां से वापस लौट जाता है और पीटर के साथ स्मोक करने के लिए स्मोकिंग पॉइंट पर चला जाता है। वहीं ऑटो और गुस्तावो एरिक का बहुत देर तक वेट करते हैं, पर एरिक वहां नहीं आता और फाइनली गुस्तावो एरिक को लड़ाई से भागने के लिए डरपोक का निकनेम देता है और उनके साथी एरिक का नाम बिगाड़ने लगते हैं। अगले दिन ऑटो बॉयज हॉस्टल के इंस्पेक्शन के लिए आता है और उन बच्चों के नाम लेता है जो स्कूल के रूल्स ठीक से फॉलो नहीं करते, और उसके अकॉर्डिंग एरिक भी उन्हीं में से एक है। स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट होने के नाते ऑटो एरिक को बुलाता है और उसे कुछ हफ्तों के लिए क्लासेस से सस्पेंड कर देता है। साथ ही पनिशमेंट के तौर पर उसे पूरे स्कूल के अराउंड 1 मीटर की बाउंड्री खोदनी होगी, जिस वजह से एरिक अगले कुछ दिनों तक स्कूल की बाउंड्रीज खोदने का काम करता है। इस एक्स्ट्रा काम की वजह से वो डिनर के लिए भी लेट हो जाता है और उसे बाकी स्टूडेंट्स के चले जाने के बाद अकेले खाना खाना पड़ता है। एरिक को अकेला खाना खाता देखकर किचन की एक हेल्पर मारिया उससे बात करने लगती है और वो दोनों कुछ ही दिनों में फ्रेंड्स बन जाते हैं। एक दिन डिनर के बाद एरिक अकेला स्मोकिंग पॉइंट पर स्मोक करने जाता है, तभी वहां पर मारिया भी आ जाती है और उससे कहती है कि स्मोकिंग उसके लिए बहुत ही डेंजरस है और स्मोकिंग की वजह से उसके मुंह से धुएं की स्मेल आती है। बातों ही बातों में अब ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इसके बाद ये हमेशा छुप कर मिलते हैं, ये जानते हुए भी अगर किसी ने इन्हें देख लिया तो एरिक को स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाएगा और मारिया को भी उसकी जॉब से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि स्कूल के रूल्स के मुताबिक किसी भी स्टूडेंट का स्कूल के किसी भी स्टाफ से कोई रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं हो सकता। कुछ ही महीनों के बाद एरिक वेकेशन के लिए अपने घर वापस आता है और उसकी मॉम उसे देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन उसके स्टेप फादर उससे बहुत ही डिसअपॉइंटेड है। रात को डिनर टेबल पर उसके स्टेप फादर उसके कम ग्रेड और सस्पेंशन के लिए उससे नाराज होते हैं, लेकिन एरिक उन्हें ऑनेस्टली बताता है कि उसके स्टूडेंट काउंसिल का जो प्रेसिडेंट है वो किसी बड़े ट्रस्टी का बेटा है और उसकी बात ना मानने की वजह से एरिक को सस्पेंड किया गया था। लेकिन उसके स्टेप फादर का मानना था कि अमीर घरों के स्टूडेंट्स को और भी बेटर एक्ट करना चाहिए, पर वो उसके कम ग्रेड की वजह से उसे फिर भी पनिश करते हैं, जिससे उसकी बैक पर स्टेप फादर की पनिशमेंट के निशान पड़ जाते हैं। इस पनिशमेंट के दौरान हमेशा की तरह एरिक की मॉम फिर से उसे इग्नोर करती और पियानो बजाने लगती है। वेकेशन खत्म हो जाते हैं, एरिक वापस स्कूल आ जाता है
और सबसे पहले मारिया से मिलता है क्योंकि उसने छुट्टियों के दौरान सबसे ज्यादा उसी को मिस किया था। इसीलिए मारिया के साथ वो एक आइसोलेटेड जगह पर जाता है जहां पर ये दोनों किस करते हैं। एरिक के वापस आने के बाद ऑटो और गुस्ताव उसे परेशान करने का कोई नया बेटर आइडिया सोचने लगते हैं। इसीलिए वो रात को एरिक के रूम में जाकर टॉयलेट ड्रेन से भरी हुई बकेट उसके रूम में फेंक देते हैं। लेकिन एरिक अगले दिन अपनी नाक कवर करके पूरा रूम साफ करता है जिसमें से अब भी टॉयलेट की बहुत बदबू आ रही होती है। अब एरिक को इस हरकत का बदला लेना था, इसीलिए वो यूरिन और स्टूल की भरी हुई बकेट लेकर ऑटो और गुस्ताव के रूम में जाता है जहां पर ऑटो सो रहा होता है। वो पूरी बकेट उसके ऊपर उलटकर वहां से निकल जाता है। ऑटो इससे इतना परेशान हो जाता है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन ना तो ऑटो ना ही गुस्ताव के पास कोई प्रूफ है। अगले दिन डाइनिंग हॉल में एरिक सभी स्टूडेंट्स के सामने ऑटो का मजाक उड़ाता है। वो कहता है किसी स्टूडेंट के अंदर से ह्यूमन वेस्ट की बदबू आ रही है। इससे ऑटो को बहुत गुस्सा आता है। आज से पहले किसी स्टूडेंट ने उसका मजाक नहीं उड़ाया, इसीलिए वो एरिक के ऊपर हमला कर देता है, कई सारे पंचेस मारता है। लेकिन एरिक उसके पंचेस का कोई जवाब नहीं देता क्योंकि उसने अपनी मॉम से वादा किया था कि वो किसी से झगड़ा नहीं करेगा। और जब एरिक को ऑटो कई सारे पंचेस मार रहा होता है तो कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता, पर तभी वहां पर मारिया आ जाती है जो ऑटो को रोकती है। एरिक इसके बाद वहां से मेडिकल रूम में जाता है। वहीं अब गुस्ताव और ऑटो एरिक के रूममेट पीटर को परेशान करते हैं क्योंकि वो एरिक का दोस्त है। क्योंकि इन दोनों को पता है कि अगर ये पीटर को परेशान करेंगे तो इससे एरिक को फर्क पड़ेगा। साथ ही वो पीटर को बार बार फाइट के लिए चैलेंज करते हैं। अगले दिन पीटर एरिक से कहता है कि मुझे ऑटो से फाइट करनी पड़ेगी वरना वो मुझे हमेशा टॉर्चर करता रहेगा। एरिक कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, पर एरिक को बिना बताए पीटर ऑटो से फाइट करने के लिए चला जाता है जहां पर और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनमें से ज्यादातर ऑटो को सपोर्ट कर रहे होते हैं। और अब पीटर जिसे ऑटो पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है वो उसे एक पंच मारता है, लेकिन ऑटो से कई सारे पंचेस मारता है। गुस्ताव के साथ मिलकर वो उसे जमीन पर धराशायी कर देता है। तभी यहाँ पर एरिक भी पहुंच जाता है, लेकिन फाइट खत्म हो चुकी है। वो पीटर को रूम में वापस ले आता है, उसके जख्मों पर दवा लगाता है। पीटर कहता है कि कुछ वक्त मैं अकेला रहना चाहता हूँ। एरिक वहां से मारिया के पास चला जाता है। ये दोनों पूरी रात एक दूसरे के साथ रहते हैं। अगली सुबह जब वो अपने रूम में वापस आता है तो वहां पर पीटर का सामान नहीं होता। उसने एक लेटर छोड़ा होता है जिसमें लिखा है कि वो स्कूल छोड़कर जा रहा है। साथ ही वो एरिक का बहुत सम्मान करता है क्योंकि पूरे स्कूल में वही था जो ऑटो और गुस्ताव से कभी नहीं डरा। लेकिन अब उसके जाने से एरिक के दिल और दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। वो फैसला कर लेता है कि वो ऑटो और गुस्ताव से बदला लेगा, जिसके बाद वो कैंटीन में जाता है जहां पर गुस्ताव से कहता है कि मैं चाहता हूं कि हम अपनी फाइट को कंप्लीट करें। और अब क्लासेस खत्म होने के बाद सभी स्टूडेंट्स लॉन में इकट्ठा होते हैं जहां पर गुस्ताव अपने एक फ्रेंड के साथ उससे लड़ने के लिए तैयार है। ऑटो रेफरी है। गुस्ताव और ऑटो ने यहाँ पर आज से पहले कई सारी फाइट्स लड़ी हैं, कोई उनसे आज तक नहीं जीत पाया। पर अब जैसे फाइट शुरू होती है एरिक गुस्ताव और उसके फ्रेंड को कुछ ही देर में जमीन पर गिरा देता है। वो उन दोनों को बहुत बुरी तरह से मारता है, जो देखकर सभी स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं क्योंकि ऑटो का सबसे अच्छा फाइटर गुस्ताव था। और अब एरिक ऑटो को भी चैलेंज करता है, लेकिन वो डर चुका है, इसीलिए वो बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। इसके बाद वो मारिया से मिलने जाता है और उसे एक लेडी बताती है कि मारिया को जॉब से निकाल दिया गया है। वो एरिक को एक लेटर देती है जो मारिया ने जाने से पहले एरिक के लिए लिखा था। और जब वो लेडी वो लेटर एरिक को दे रही होती है तो ऑटो का एक फ्रेंड देख लेता है और ऑटो को बता देता है। इसके बाद ऑटो इंस्पेक्शन के बहाने एरिक के कमरे में आकर तलाशी लेता है। उसे मारिया का लेटर मिल जाता है। उसे पता चल जाता है कि एरिक का किचन स्टाफ की एक लड़की के साथ अफेयर था जो स्कूल के रूल्स के खिलाफ है। वो एरिक से कहता है कि अब मैं तुम्हें स्कूल से एक्सपेल करवा दूंगा। वो लेटर जाकर वो प्रिंसिपल को दे देता है। कुछ देर के बाद स्कूल के प्रिंसिपल एरिक को अपने रूम में बुलाते हैं और लेटर की सच्चाई के बारे में पूछते हैं। एरिक एक्सेप्ट कर लेता है कि उसका मारिया के साथ अफेयर था, जिसके बाद उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है।
प्रिंसिपल से एरिक मारिया का लेटर मांगता है क्योंकि मारिया की उसके पास ये लेटर एक आखिरी याद है, पर प्रिंसिपल उसे लेटर देने से मना कर देते हैं। और आज एरिक का स्कूल में आखिरी लंच है। जब वो लंच करने के लिए जाता है तो वहाँ पर ऑटो भी है, जो कि बहुत खुश है क्योंकि उसने एरिक को स्कूल से निकलवा दिया। पर एरिक स्कूल से जाने से पहले ऑटो से सभी हिसाब पूरे करना चाहता है, इसीलिए ऑटो का पीछा करते हुए स्कूल के बाहर वो उसे एक जंगल में पकड़ लेता है और उसे एक डंडे से मारने वाला होता है। ऑटो बुज़दिल की तरह उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है, उससे माफी मांगता है और कहता है कि मुझे छोड़ दो, इसके बदले मैं तुम्हें $1000 दूंगा। एरिक उसकी बात नहीं मानता, जिससे वो अंदर ही अंदर कांपने लगता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। डर के मारे वो एरिक के पैरों के सामने वॉमिट कर देता है। एरिक कहता है कि मैं तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं हूँ, मैं कभी उन लोगों को नहीं मारता जो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते। वो ऑटो को वहीं पर रोता हुआ छोड़कर हॉस्टल वापस आ जाता है, जिसके बाद वो अपने सामान को पैक करने लगता है। और तभी उसे अपने सामान में उसी लॉयर का कार्ड मिलता है जो कि उसके मैटरनल ग्रैंडफादर यानी कि उसकी मॉम के फादर के एडवाइजर का है। वो उन्हें कॉल करता है। कुछ ही देर के बाद वो वहां पर आ जाते हैं। एरिक उन्हें सब कुछ बताता है कि उसके साथ स्कूल में क्या हुआ था। और अब एरिक एक बार फिर से प्रिंसिपल के पास जाता है, जो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहे होते हैं। एरिक उनसे कहता है कि मुझे स्कूल से मत निकालो। साथ ही वो मारिया का लेटर वापस मांगता है, लेकिन प्रिंसिपल उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं। तभी वहां पर लॉयर आ जाता है, जो प्रिंसिपल से कहता है कि अगर तुमने एरिक को स्कूल से निकाला तो तुम्हें ऑटो और गुस्ताव को भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को बुली करते हैं। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं मीडिया के सामने सबको सब कुछ बता दूंगा, साथ ही स्कूल पर केस करूंगा, जिससे स्कूल की सारी सच्चाई सबको पता चल जाएगी। प्रिंसिपल बहुत ज्यादा डर जाता है, जिसके बाद वो एरिक की सभी बातें मानने के लिए तैयार हो जाता है। एरिक के कहने पर वो स्टूडेंट काउंसिल को भी खत्म कर देता है, जिसके प्रेसिडेंट गुस्ताव और ऑटो थे, ताकि अब कोई भी स्टूडेंट किसी भी स्टूडेंट पर अत्याचार ना कर पाए। एरिक बहुत खुश है क्योंकि अब वो अपनी एजुकेशन पूरी कर सकता है। लॉयर के जाने से पहले वो उसे थैंक्स कहता है और अब पूरे स्कूल से ऑटो और गुस्ताव की दहशत हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। इसके बाद वो अपनी एजुकेशन पूरी करता है और अब वो अपने घर वापस आता है। वो देखता है कि उसकी मॉम के फेस पर चोट के निशान है। वो समझ जाता है कि उसके स्टेप फादर उसकी मॉम पर भी हाथ उठाने लगे हैं। रात को जब उसके स्टेप फादर उसके मार्क्स देखते हैं तो एक सब्जेक्ट में उसके मार्क्स कम होते हैं। वो उसे दूसरे कमरे में बुलाते हैं ताकि वो उसे पीट पीट कर उसे सजा दे सके। एरिक कहता है कि अब मैंने तुम जैसों से मार खाना बंद कर दिया है और अब वो अपनी मॉम से कहता है कि आज के बाद इस घर में कोई वायलेंस नहीं होगा। वो अपने स्टेप फादर को घर से निकाल देता है। एरिक अब पूरी तरह से बदल चुका है। उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। वो अपने बेस्ट फ्रेंड पीटर से मिलने के लिए जाता है, जो अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए जिनीवा जा रहा है। ये दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि हमेशा एक दूसरे के टच में रहेंगे। साथ ही वो मारिया को बहुत मिस करता है। उसके पास उसका लेटर अब भी है और उस लेटर के सहारे वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।